नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग एक नए विषय के ऊपर चर्चा करने वाले हैं और ये विषय हमें जानना और समझना बहुत ही आवश्यक है क्योंकि ये हमारे भारत, हमारे आर्यव्रत अर्थात हमारा जो भारत है उसी का एक और नाम है, उसके इतिहास से जुड़ी हुई है, उसकी काबिलियत, उसकी विशेषता से जुड़ी हुई है। हमारा जो भारत था वो कितना संपन्न था हर क्षेत्र में, चाहे वो विज्ञान हो, शिक्षा हो, धर्म हो, नीति हो, राजनीति हो, प्रकृति हो या धन दौलत हो, धन संपत्ति हो। हम हर चीज़ में एक समय पे बहुत ही ज़्यादा समृद्ध हुआ करते थे। तो आज हम इसी क्षेत्रों में से एक शिक्षा का क्षेत्र जिसमें नालंदा विश्वविद्यालय बहुत ही चर्चित विषय रहा है, उसके ऊपर आज हम चिंतन करने वाले हैं, उसके इतिहास को जानने वाले हैं। क्योंकि नालंदा विश्वविद्यालय एक ऐसा विश्वविद्यालय था जो प्राचीन समय में पूरे विश्व में सबसे प्रथम विश्वविद्यालय था जो कि भारत में खुला था। भारत में ही पहला विश्वविद्यालय बना था। यहाँ पर 9 मंजिलों की लाइब्रेरी थी, 90 लाख से ज़्यादा किताबें थी और पूरी दुनिया से यहाँ पर जो काबिलियत रखते थे वो वाले छात्र आते थे और अपनी शिक्षा को ग्रहण करते थे। तो फिर ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या कारण था कि इतनी समृद्ध विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय के साथ ऐसा क्या हुआ कि आज उसका नामो निशान हट चुका है, उसको जला दिया गया। वो कैसे जला, तो आज हम लोग इसी चीज़ के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए हम अपनी वीडियो को आरंभ करते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय को दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय कहा जाता है, जिसकी स्थापना 427 ईस्वी में गुप्त सम्राट कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। बाद में इसे हर्षवर्धन और पाल शासकों का भी संरक्षण मिला। इतिहासकारों के अनुसार इस यूनिवर्सिटी में 300 कमरे, 7 बड़े हॉल और 9 मंजिला एक विशाल लाइब्रेरी थी। लाइब्रेरी में 90 लाख से अधिक किताबें हुआ करती थीं। यहाँ एक समय में 10,000 से अधिक छात्र और 2700 से ज़्यादा शिक्षक थे। योग्यता के आधार पर ही यहाँ पर स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होता था। यहाँ पढ़ाई के लिए स्टूडेंट्स का सिलेक्शन परीक्षा द्वारा किया जाता था। देश दुनिया के योग्य छात्राओं को यहाँ उनकी योग्यता के आधार पर एडमिशन दिया जाता था। इनके लिए शिक्षा, रहना और खाना निःशुल्क था, अर्थात जो बच्चे यहाँ पढ़ते थे उनके लिए यहाँ पर जो रहने की व्यवस्था थी, खाने की व्यवस्था थी, पढ़ने की व्यवस्था थी, वो सब निःशुल्क था, फ्री था। इस विश्वविद्यालय में भारत के साथ साथ कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, ईरान, ग्रीस, मंगोलिया जैसे देश के छात्र अध्ययन करने के लिए आते थे। पूरी दुनिया से छात्र यहाँ पर आते थे और पढ़ते भी थे और सफलता भी प्राप्त करते थे। इस विश्वविद्यालय का पूरे विश्व में एक अलग ही पहचान थी, एक अलग ही विशेषता थी। अपनी स्थापना के करीब 700 साल बाद तक नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया भर में शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र बन रहा था। इसे जैसी ख्याति मिली फिर किसी विश्वविद्यालय को नहीं मिली। ये यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और यूरोप की सबसे पुरानी बोलोग्ना यूनिवर्सिटी से 500 साल से भी ज़्यादा पुरानी थी। मतलब यहाँ आप समझ सकते हैं कि बाकी देशों की भी जो आज समृद्ध देश कहलाते हैं, जो बहुत ही विकसित देश कहलाते हैं, उनके यूनिवर्सिटियों से भी पुराना हमारा भारत में नालंदा विश्वविद्यालय था। भारतीय गणित के जनक माने जाने वाले आर्यभट्ट के बारे में भी ये अनुमान है कि वे 6ठी शताब्दी की शुरुआत में नालंदा विश्वविद्यालय के प्रमुख थे। बता दें कि आर्यभट्ट ने ही शून्य को एक अंक के रूप में मान्यता दी थी, जिसने गणितीय कैलकुलेशन को आसान किया। अगर शून्य नहीं होता तो आज शायद कंप्यूटर भी नहीं होता। खगोल विज्ञान में भी उनका योगदान अहम था।
वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था कि चंद्रमा की अपनी रोशनी नहीं होती है। मतलब यहाँ आप देख सकते हैं कि आर्यभट्ट जो भारत के ही रहने वाले, बिहार के ही रहने वाले थे, उनके अंदर की कौशल कितना अत्यधिक है, उनके अंदर का ज्ञान का भंडार कितना अत्यधिक है। और ये सारा ज्ञान, ये सारा कौशल हमारे भारत का हुआ करता था। इतिहासकारों के मुताबिक तुर्क अफ़गान सैन्य जनरल बख्तियार खिलजी एक समय बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गया था। उसके हकीमों ने भी बहुत इलाज किया लेकिन वो ठीक नहीं हो सका। हकीमों ने उसे नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेद विभाग के प्रमुख आचार्य राहुल श्रीभद्र जी से इलाज कराने की सलाह दी। उसने आचार्य राहुल श्रीभद्र जी को बुलवाया। खिलजी ने उनसे इलाज करने को कहा, साथ ही शर्त लगा दी कि वो किसी भी हिंदुस्तानी दवाई को नहीं खाएंगे। उसने ये भी कहा कि अगर वो ठीक नहीं हुआ तो वो आचार्य की हत्या कर देगा। ऐसे में आचार्य ने इलाज के लिए अपनी सहमति दी। अगले दिन आचार्य उसके पास कुरान लेकर गए और कहा कि कुरान की पृष्ठ संख्या इतने से इतने तक पढ़िए, ठीक हो जाएंगे। उसने पढ़ा और ठीक हो गया, लेकिन इससे उसे खुशी नहीं हुई बल्कि बेहद गुस्सा आया कि उसके हकीम जो काम नहीं कर सके वो भारतीय आयुर्वेदाचार्य ने कर दिया। बताया जाता है कि वैद्यराज राहुल श्रीभद्र ने कुरान के कुछ पन्नों के कोने पर एक दवा का अदृश्य लेप लगा दिया था। खिलजी पन्ने पलटते वक्त थूक के साथ दवाई को भी चाट जाता था और इसी बहाने वो ठीक भी हो गया। इसके अलावा वो क्रूर शासक मूर्ति पूजकों का भी भारी विद्रोही था। उसने ईर्ष्या में ही आकर 1199 में नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगा दी। उसने हजारों धर्माचार्य और बौद्ध भिक्षुकों को मार डाला। इतिहासकारों के मुताबिक वहाँ 9 मंजिला लाइब्रेरी में इतनी किताबें थी कि वो करीब 3 महीनों से भी अधिक समय तक धूं कर जलती रही। लाइब्रेरी की बेशकीमती किताबों का नुकसान पूरे भारत के साथ साथ पूरे विश्व का भी नुकसान था। इतिहासकारों का कहना है कि अगर ये किताबें हमारे पास होती तो भारत का भविष्य कुछ और होता। वहाँ बरसों के रिसर्च पेपर थे जो जलाकर खाक हो गए। पुस्तकालय में ताड़ के पत्तों पर हस्तलिखित 90 लाख पांडुलिपियाँ, जो दुनिया में बौद्ध ज्ञान का सबसे समृद्ध भंडार होती। जब परिसर में आक्रमणकारियों ने आग लगाई तो अपनी जान बचाने में कामयाब कुछ बौद्ध कुछ हस्तलिखित पांडुलिपियाँ बचा पाए। उन्हें अब अमेरिका के लॉस एंजल्स काउंटी म्यूजियम ऑफ आर्ट और तिब्बत के यारलुंग म्यूजियम में देखा जा सकता है। प्रसिद्ध चीनी यात्री हेंग सांग ने 7वीं शताब्दी में नालंदा की यात्रा की थी। वे लंबे समय तक यहाँ रहे और अध्ययन किया और बाद में इस विश्वविद्यालय में एक विशेषज्ञ प्रोफेसर के रूप में काम किया। इस पूरे इतिहास को जानने के बाद हम ये समझ सकते हैं कि जो नालंदा विश्वविद्यालय है वो विश्व का कितना समृद्ध और कितना ख्याति प्राप्त करने वाला विश्वविद्यालय था और आज दुनिया में उसका नाम बड़े ही गर्व के साथ लिया जाता है। परंतु वो बीच में कहीं ना कहीं इतिहास में छुप सा गया था। उसकी कोई विशेषता, कोई भी उसकी चर्चा नहीं कर रहा था। परंतु हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 जून 2024 को बिहार में जाकर नालंदा विश्वविद्यालय की रीओपनिंग की बात की और तभी से नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया गया है। और अब देखने की ये बात है कि नालंदा विश्वविद्यालय दोबारा अपनी इस ख्याति को प्राप्त कर पाता है या नहीं। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया ये कार्य अच्छा है या फिर गलत। क्या हमें दोबारा नालंदा विश्वविद्यालय को उठाकर ऊपर चढ़ाना है या फिर वो जो इतिहास के पन्नों में दब गया था वहीं उसको दबा रहना चाहिए।
आप लोग कमेंट में अपने सुझाव ज़रूर दीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने कुछ ज्ञानी दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा जो कि विदेशों की बड़ी ही चर्चा करते हैं और अपने ही भारत देश की बुराई करते हैं कि भारत तो इतना समृद्ध है नहीं, भारत तो विकसित है नहीं। आप लोग ये वीडियो ज़रूर उन दोस्तों को शेयर कीजिएगा जिससे उन दोस्तों के मुंह पे ताला लग सके। आशा करती हूँ वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।